पत्नी ने पति को कॉल किया, कहाँ हो, अभी तक घर नहीं आए। पति बोला, तुम्हें वो ज्वेलरी की दुकान याद है जहाँ तुम्हें हीरो का एक हार पसंद आया था, लेकिन तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें दिला पाता। पत्नी बोली, हाँ याद आ गया। पति बोला, फिर मैंने कहा था जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें जरूर दिलवा दूंगा। पत्नी खुश होकर, हाँ बिल्कुल याद है। पति बोला, बस मैं उसी दुकान के सामने वाले सैलून में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा। मैंने कल अपने एक स्कूल टाइम के दोस्त से फोन किया और पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो उसने मुझे कहा कि वो एक विशेष प्रकार की रिसर्च पर काम कर रहा है। जोर डालने पर उसने बताया कि आई एम currently working on aquathermal treatment of aluminium and steel under a hot water concentration environment। इसका अर्थ जानने के लिए गूगल पे सर्च किया तो समझ आया कि बर्तन धो रहा था गर्म पानी से, बीवी की निगरानी में। पत्नी पति को मार रही थी। पड़ोसन ने पूछा, क्यों मार रही हो अपने पति को? पत्नी बोली, क्या कहूँ, आज मेरे पति भूखे हैं सोच के खाना बुलाने के लिए कॉल किया तो एक लड़की बोली, आप जिस पे संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। दो बचपन के दोस्त बहुत सालों बाद मिले। पहला दोस्त ने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? दूसरा दोस्त बोला, मेरे 4 लड़के हैं। पहला दोस्त बोला, क्या करते हैं? दूसरा दोस्त बोला, पहला लड़का MBA, दूसरा MCA, तीसरा MTech और चौथा चोर है। पहला दोस्त बोला, तो फिर चोर को घर से निकालते क्यों नहीं? दूसरा दोस्त बोला, अरे यार वही तो कमा के लाता है, बाकी सब तो बेरोजगार है। एक बुजुर्ग आदमी अपने पुरानी मारुति से जा रहे थे कि एक BMW को जरा सी खरोच लग गई। BMW से 4 लंबे चौड़े सरदार निकले और बूढ़े व्यक्ति की पिटाई की नौबत आ गई। तभी बुजुर्ग ने कहा कि आप 4 हो, मैं अकेला, ये तो नाइंसाफी है। उन चारों सरदार में से जो सबसे बड़ा था वो बोला, सुरजीत और अमरजीत तुम अंकल के तरफ हो जाओ। बुजुर्ग बोले, पर हम तो 3 हुए और आप 2। तो उनमें से सुरजीत बोला, कोई बात नहीं अंकल जी, आप घर चले जाओ, इन दोनों से हम निपटेंगे। एक आदमी का ऑपरेशन चल रहा था। होश में आने के बाद पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब क्या अब मैं रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। एक दुकानदार बादाम बेच रहा था। आदमी ने पूछा, ये खाने से क्या होता है? दुकानदार बोला, दिमाग तेज होता है। आदमी बोला, वो कैसे? दुकानदार बोला, अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? आदमी बोला, पता नहीं। दुकानदार ने उसको बादाम खिलाया और पूछा, तो बताओ 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? आदमी बोला, 12। दुकानदार बोला, देखा दिमाग तेज हो गया ना? आदमी बोला, 2 किलो दे यार, कमाल की चीज है। संता अपने बीवी के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था बॉम्बे मेल। संता भागकर ट्रेन में चढ़ गया और अपनी बीवी को बोला, जब बॉम्बे फीमेल आएगी तो तुम उसमें आ जाना। दो आदमियों की बीवी मेले में खो गई, जिसमें से एक हरियाणा से था और एक दिल्ली से। अपनी अपनी बीवी ढूंढते हुए वो दोनों आपस में मिले। हरियाणा वाले ने दिल्ली वाले से पूछा, तुम्हारी बीवी की पहचान क्या है? दिल्ली वाला बोला, 5 फुट 7 इंच कोरी है, भूरी आंखें और पतली है, पिंक टी शर्ट और लाल मिनी स्कर्ट पहने है। अब तुम्हारी वाली की पहचान क्या है? हरियाणा वाला बोला, मेरी वाली को मार गोली, चल पहले तेरी वाली ढूंढते हैं। बॉस ने पूछा, कहाँ गए थे? आदमी बोला, बाल कटवाने। बॉस बोला, ऑफिस के काम के समय क्यों गए?
आदमी बोला, सर ऑफिस के समय में ही बाल बड़े थे। बॉस बोला, घर में रहते हो तब भी तो बढ़ते हैं ना तुम्हारे बाल। आदमी बोला, टकला थोड़ी न किया है, जितने ऑफिस में बड़े थे उतने ही तो कटवाए हैं। पत्नी ने पति से कहा, सुनो जी, मेरे जीभ पर छाले निकल आए हैं। पति बोला, अरे भाग्यवान, उसे कभी आराम तो करने नहीं देती, फिर ये तो होना ही था। शादी के बाद वाइफ सबसे पहले पति की शराब छुड़वाती है, फिर सिगरेट छुड़वाती है, उसके बाद दोस्त बदलवाती है, फिर 5-7 साल बाद कहती है, आप पहले जैसे नहीं रहे। बादशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल तुम्हारी बीबी बहुत ही सुंदर है। बीरबल ने कहा, हाँ सरकार, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, पर जब से मैंने आपकी बेगम साहिबा को देखा है, अपनी बीवी को भूल गया हूँ। इसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल की बीवी के बारे में मजाक नहीं किया। हाथी की बाइक बिगड़ गई। चींटी ने उसे अपनी स्कूटी पर लिफ्ट दे दी। रास्ते में चींटी ने हाथी से कहा, यार जरा नीचे होकर बैठ जा। हाथी बोला, क्यों? चींटी बोला, अरे यार, अगर डेट ने देख लिया तो बेवजह बवाल हो जाएगा। आजकल के बच्चे क्या समझेंगे, हमने किन मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई की है। कभी कभी तो मास्टर जी हमें अपने मूड फ्रेश करने के लिए भी कूट दिया करते थे। इसका समंदर भी क्या समंदर है, जो डूब गया ओ आशिक, जो बच गया ओ दीवाना, और जो तैरता ही रह गया ओ पति। पप्पू एक लड़की को छेड़ रहा था। पप्पू बोला, क्या हाल है सोनियो? लड़की बोली, वही हाल है जो तेरी बहन का है। पप्पू बोला, ओ तेरी, इसका मतलब